दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आज विपक्ष ने एक मार्च किया, लोकसभा से लेकर वो लोग जा रहे थे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस की तरफ। इसमें तमाम विपक्षी दल के नेता इस मार्च में मौजूद थे और ये लोग जा रहे थे। रास्ते में दिल्ली पुलिस ने जबरदस्त बैरिकेडिंग लगा रखी थी ताकि विपक्ष के नेता चुनाव आयोग के ऑफिस तक न पहुंच पाए। लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश की संसद में तीसरी बड़ी पार्टी के नेता अखिलेश यादव बैरिकेडिंग पार करके उस तरफ पहुंच गए। तो उनकी जो तस्वीर खींची गई, ये जो वोटों की चोरी के खिलाफ ये जो आंदोलन चल रहा है कि किस तरह से चुनाव विपक्षी दलों का कहना है कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहा है और एक-एक वोटरों का नाम 3-3 जगह पे अवेलेबल है और साथ ही कई जो विपक्ष का कहना है कि जो उनके वोटर्स उनका नाम काट दिया जा रहा है। मतलब वोटर लिस्ट ईमानदारी से नहीं बन रही और इसको लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है कि वोटों की चोरी हो रही है और खुलेआम राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार बनी है तीसरी बार वो चोरी के वोटों से बनी है, वोट चोरी के कारण बनी है। और अब आज जब अखिलेश यादव इस आंदोलन में बैरिकेड पार करके गए तो इनकी फोटो के साथ न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर लगाई कि इंडिया में जो वोटर्स का घोटाला हुआ है, वोटर का घोटाला, वोट चोरी का जो मामला है, उसको लेकर विपक्ष आंदोलन कर रहा है और ये खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में लग गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स में लगने के बाद पूरी दुनिया में अखिलेश यादव की तस्वीर और वोट चोरी का मुद्दा इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। सोशल मीडिया पे हर जगह ये ट्रेंड कर रहा हो, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो फेसबुक हो और इंस्टाग्राम, सब जगह न्यूयॉर्क टाइम्स की इस तस्वीर की चर्चा है। साथ ही साथ भारत के लोकतंत्र पे, भारत के चुनाव आयोग पे गंभीर सवाल उठ रहे हैं आज। देखिए, मैं चुनाव आयोग के बारे में आपको बताऊं कि चुनाव आयोग एक जमाने में भारत की इमेज बड़ी खराब थी। 80 के दशक में, 90 के दशक में तमाम खबरें आती थी कि पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे और इसपे नलिनी सिंह ने एक वीडियो भी दूरदर्शन के लिए एक पूरा एक वीडियो भी बनाया था। फिर टीएन सेशन आते 1995 में और उन्होंने बड़ी मजबूती से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, तब पहली बार जनता को विश्वास हुआ था कि हिंदुस्तान में निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो सकते हैं और दो काम किया था। एक तो टीएन सेशन ने चुनाव में फिजूल खर्ची को पूरी तरह से रोक दिया था। नहीं, पहले याद करिए कि बड़ी-बड़ी रैलियां होती थी, दिन भर लाउड स्पीकर बजा करते थे, पूरी गलियां, चौराहे, सड़क सब विज्ञापनों से पटे होते थे। लेकिन टीएन सेशन ने चुनाव में हर व्यक्ति के चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा उम्मीदवार के लिए एक जो खर्च तय किया था, उसको पूरी तरह से मॉनिटर करना शुरू किया और मैं आपको बता रहा हूं 1996 के बाद से इस देश में चुनाव होने का जो जो चुनाव जिस जो पहले चुनाव होते थे उसके बाद से काफी बदलाव हो गया और चुनावी प्रक्रिया में आम जनता का विश्वास बढ़ गया। लगा कि चुनाव आयोग बड़ा ट्रांसपेरेंट होगा। उसी दौरान आपको याद होगा कि वोटर आईडी कार्ड, मतलब पहले वोटर आईडी मतदाता परिचय पत्र जिसमें वोटर की फोटो भी लगा करती थी वो बनी। फिर धीरे-धीरे ईवीएम इंट्रोड्यूस हुई, बैलेट पेपर हटा दिए गए। नहीं, क्या होता था कि खबरें आती थी कि बूथ जो है वो लूट लिया गया। आप गूगल पे सर्च करिएगा, हरियाणा का मेहम का उपचुनाव आपको दिख जाएगा कि मेहम उपचुनाव में किस तरह से बूथ को लूटा गया था, उसको लेके बड़ा बवाल हुआ। फिर बाद में वो चुनाव कैंसिल भी हुआ था। तो इस तरह की जो खबरें हुआ करती थी 1996 में जब टीएन सेशन मुख्य चुनाव बने, तब लोगों ने समझा कि चुनाव आयोग की ताकत क्या होती है। टीएन सेशन समझा के गए थे। उसके बाद धीरे-धीरे डिजिटल प्रोसेस हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई और तमाम चीजें हुई। लेकिन अभी पिछले 2019 के बाद लगातार ये आरोप लगने लगे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई कि विपक्ष ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि चुनाव आयोग जो है पूरी तरह से निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहा है और उसके लिए लगातार विपक्ष सबूत पेश कर रहा था। और उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव लगातार
इस पे सवाल उठा रहे थे। 2019 के चुनाव में भी मैंने अभी आपके पहले एक वीडियो बताया था कि किस तरह से कुछ लोकसभा क्षेत्रों में अंतिम समय पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, ऐसा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अखिलेश यादव कहना था कि हमारे प्रत्याशी जो जीत रहा था उसको हारा हुआ घोषित करके भाजपा को जिता दिया गया। तो इस तरह के आरोप लगे। फिर 2022 के चुनाव में जब संपन्न हुए तो भी अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि हमारे बड़े सारे वोटरों का नाम काट दिया गया है। तो अब जो है वोट चोरी को लेकर जबरदस्त रूप से विपक्ष ने आंदोलन छोड़ रखा है और ये सारी जो चिंगारी अभी फैली हुई है, दरअसल इसकी शुरुआत हुई जब मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता। हर चुनाव के पहले चुनाव आयोग जिस राज्य में चुनाव होता वोटर लिस्ट को का पुनरीक्षण करता है, रिवीजन करता है कि नाम जोड़े जाएं और जो लोग वोटर नहीं है उनका नाम काटा जाए। तो सर की जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट जो बिहार में शुरू हुआ, इसको लेकर विपक्ष ने लगातार सवाल खड़े हुए थे और चुनाव आयोग ने इसमें से 65 लाख लोगों का वोटरों का नाम काट दिया। उसको लेकर बड़ा बवाल है और 3-4 दिन पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब आज जो ये आंदोलन हुआ, जब विपक्ष में अब संसद में विपक्ष के सांसदों की संख्या बहुत ज्यादा है, लगभग 245 के आसपास विपक्षी सांसद हैं। उसमें से ज्यादातर सांसद आज जो है लोकसभा से मार्च करते हुए चुनाव आयोग की तरफ का ऑफिस वहां जाना चाहते थे और वो कह रहे थे कि ये जो बिहार में वोटों का पुनरीक्षण हुआ है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट हुआ, इसकी प्रक्रिया को रद्द किया जाए। तो वहां पे तमाम बैरिकेड्स लगे हुए थे और उस बैरिकेड्स को पार करके अखिलेश यादव उस तरफ गए। ये फोटो लगी हुई है आपके बगल में। दरअसल जानते हैं क्या, दिल्ली में पूरी इंटरनेशनल मीडिया के करस्पॉन्डेंट्स दिल्ली में होते हैं और वो 3 दिन पहले अखिलेश यादव, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो भी इंटरनेशनल मीडिया ने कवर तो की थी, लेकिन उसकी ज्यादा चर्चा नहीं हुई। लेकिन आज ये देखिए स्क्रीन पे आपके लग गया है, न्यूयॉर्क टाइम्स की जो कवरेज है, इसको मैं पढ़ के सुना रहा हूं। ये कवरेज आज की डेट में पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है और अखिलेश यादव इस वक्त भारत में वोट चोरी को रोकने के लिए विपक्ष के आंदोलन के सबसे बड़े नेता उभर के आए हैं आज। ही हैज बिकम द हीरो ऑफ द डे। मतलब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वोट चोरी को लेकर विपक्ष के जो आंदोलन है उसके जो सबसे बड़े चेहरे के रूप में आज अखिलेश यादव उभर कर आए हैं। पूरी दुनिया में अखिलेश यादव की इस तस्वीर की जो स्क्रीन पे लगी हुई है उसकी चर्चा हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स अपने इंटरनेट एडिशन में, दोस्त दर्शकों को समझा दूं कि आजकल न्यूयॉर्क टाइम्स दुनिया का सबसे माना जुना अखबार है। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट, ये अमेरिका के दो बड़े अखबार हैं। उसके वो जो इसका इंटरनेट एडिशन है उस पर लिखा हुआ है, 100 ऑफ इंडियन लॉ मेकर्स डिटेन्ड एट ए प्रोटेस्ट क्लेमिंग वोट रिगिंग। ध्यान दीजिएगा, hundreds of Indian lawmakers detained at a protest claiming vote rigging। और तस्वीर आपकी स्क्रीन पे लगी हुई है, अखिलेश यादव जो पुलिस ने बैरिकेड लगाया था ताकि ये जो लॉ मेकर्स हैं, जो संसद सदस्य ही देश में कानून बनाते हैं, और 200 से ज्यादा विपक्षी सांसद इस मोर्चे में शामिल थे। तो पूरी दुनिया में इस चर्चा हो रही है कि हिंदुस्तान में वोट रिगिंग हुई है, वोटों की चोरी हुई है। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए, क्योंकि चुनाव आयोग लगातार विपक्ष इस पे हमला कर रहा है और चुनाव आयोग इस चीज का फैक्ट्स के साथ, मतलब अभी हम एक चर्चा में थे और हमारे जहां मैं पहले काम करता था इंडिया टुडे ग्रुप में पहले मेल टुडे अखबार में एक संदीप मुखिया हुआ करते थे, संपादक हुआ करते थे। वो बता रहे थे कि भाई आपको चुनाव आयोग को बताना चाहिए, जो मेरा भी मानना है कि भाई राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाई ये वोटर्स के आपने नाम काटे हैं और इन लोगों का नाम, कई लोगों का आरोप लगाया कि इन लोगों का नाम कई जगह वोटर लिस्ट में है।
तो चुनाव आयोग को इसका तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि राहुल गांधी ने 45 डेढ़ घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन चुनाव आयोग ने पिछले 3-4 दिनों से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तथ्यों के साथ विपक्ष की शंकाओं का जवाब नहीं दिया। इसलिए आज विपक्ष मार्च कर रहा था। लोकसभा का सेशन चल रहा है और विपक्ष जो है लोकसभा से, नई लोकसभा जो संसद में जो नई बिल्डिंग हुई वहां से मार्च करके जा रहा था इलेक्शन कमीशन के ऑफिस, जो बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। जो दिल्ली में रहे हैं वो जानते हैं कि निर्वाचन सदन और लोकसभा के बीच की दूरी 1 किलोमीटर की भी नहीं है। ये लोग विपक्ष को जाने देना चाहिए था, विपक्ष जाता, इलेक्शन कमीशन को अपनी बात कहता, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उस मार्च को रोका और अखिलेश यादव उस बैरिकेड को पार किए और ये तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है। तो वोट चोरी के लिए विपक्ष के आंदोलन के जो आंदोलन चल रहा है, विपक्ष आंदोलन कर रहा है, लगातार आवाज उठा रहा है, उसके सबसे बड़े नेता बनकर आज अखिलेश यादव उभरे हैं। अखिलेश यादव की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, उनकी तस्वीर की चर्चा हो रही है। तो ये जो इंटरनेशनल मीडिया में एक तो अखिलेश यादव की इस फोटो की चर्चा, दूसरा मैं फिर से आपको बता रहा हूं, अंग्रेजी में लिखा है न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरनेट एडिशन में, 100 ऑफ इंडियंस लॉ मेकर्स डिटेन्ड एट ए प्रोटेस्ट क्लेमिंग वोट रिगिंग। वोट रिगिंग मतलब वो चुनाव में गड़बड़ी। तो ये जो एक बड़ा मुद्दा बना है, आज चुनाव आयोग पे लगातार गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। जो विपक्ष के नेता की हैसियत, संसद में विपक्ष के नेता है राहुल गांधी और हमारे संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पद जो होता है विपक्ष के नेता का होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन का। तो लीडर ऑफ अपोजिशन ने जो सवाल उठाए हैं, उसके बाद तीसरे जो सबसे बड़े दल के नेता है विपक्ष के, पहली पार्टी इस देश में भारतीय जनता पार्टी है जिसके 240 सांसद है, दूसरे नंबर पर कांग्रेस है जिसके 99 सांसद हैं और तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है जिसके 37 सांसद हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि उस तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के जो नेता अखिलेश यादव, वो देश के सबसे बड़े आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और लोकसभा चुनाव में जो पार्टी उत्तर प्रदेश में सब नंबर 1 पर रही वोटों के मामले में और सीटों के मामले में, उसके नेता रहे हैं। तो यहां मैं आपको याद दिला दूं कि अब ये पूरी दुनिया में आज सवाल उठ रहे हैं और अफसोस की बात है कि अब तक जो शंकाएं व्यक्त कर रहा है विपक्ष, जो सवाल पूछ रहा है, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहा है चुनाव आयोग। और इस देश की बड़ी जनता, एक बड़ी आबादी के मन में सवाल उठ रहा है और ये सवाल अब बड़े सवाल उठ रहे हैं कि भाई लोगों को लग रहा है कि जो चुनाव हुआ है उसमें ईमानदारी से लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया है, जो कई लोगों के नाम काटे गए हैं। तो तमाम गंभीर आरोप हैं और बार-बार राहुल गांधी का कहना कि वोटों की चोरी से इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी भी खामोश हैं। खैर, चुनाव कराने का जिम्मा इलेक्शन कमीशन का होता है और मुझे नहीं याद आता कि इस तरह से इस देश में इतने गंभीर सवाल कभी विपक्ष ने चुनाव आयोग पे उठाए हैं। तो चुनाव आयोग चूंकि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है, तो उसको इस मामले पे तुरंत विपक्ष के मैं कह रहा हूं कि आप जब आज मैं कई पत्रकारों को सुन रहा था तमाम चैनलों पे, सब में उन्होंने एक आज तक की पत्रकार है जो कि कवर करती हैं संसद, तो वो बोल रही थी कि भैया चुनाव आयोग, उनका तो ये कहना था, एक पालीवाल करके महिला है, श्रेया पालीवाल या मुझे पूरा नाम नहीं याद आ रहा, क्षमा कीजिएगा, उनके लास्ट में पालीवाल है। वो कह रही थी कि भाई वो तो जैसा बता रही थी क्योंकि वो संसद कवर करती हैं, चुनाव आयोग कवर करती हैं, कि जब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी और देश की चुनाव आयोग अधिकारी सब जगह राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव देखा जा रहा था, सब लोग नोट्स बना रहे थे। तो जब आप लोग सारे लोग राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे तो राहुल गांधी के सवालों का आपको
24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर आके जवाब देना चाहिए था। लेकिन चुनाव आयोग बार-बार वही एक रट लगाया हुआ है कि राहुल गांधी एक एफिडेविट साइन करके चुनाव आयोग को दें, तब चुनाव आयोग उनकी शिकायतों को सुनेगा। तो ये जो तरीका है, ये कहीं न कहीं लग रहा है कि चुनाव आयोग के रवैये में एक मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं उनकी वर्किंग में एक अहंकार दिख रहा है। एक अहंकार दिख रहा है और कई पत्रकारों का कहना है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं लग रहा है। वैसे ऐसा नहीं है कि पहली बार चुनाव आयोग को पे इस तरह के आरोप लग रहे हों कि वो सत्ता पक्ष की ज्यादा सुनते हैं। पहले भी ये आरोप लगते रहे हैं, यानी जब भारतीय जनता पार्टी के पहले जब कांग्रेस की सरकार रही है, तब भी ये आरोप लगते रहे हैं। लेकिन इस तरह से इतने गंभीर आरोप कि एक-एक कंस्टिट्यूएंसी में 1-1 लाख लोगों का नाम काट दिया गया और दूसरा ये कि महाराष्ट्र में जब चुनाव आयोग ने एक बताया था कि शाम को 5 बजे के बाद अचानक से बड़ी संख्या में वोटिंग हुई, तो तमाम सवाल हैं। कई पत्रकार ये कह रहे हैं, मैंने भी 1995 से ल जब मैं पहले बहुत वाराणसी में था तो इलेक्शन कवर किया करता था, तो उस वक़्त भी मैंने देखा था कि टीएन शेषन के ज़माने में कि वोटर टर्नआउट है, सामान्यतः जिस दिन वोटिंग खत्म होती है रात तक या अगले दिन सुबह तक पूरा फिगर आ जाता था। लेकिन उन 2024 में देखा गया कि फाइनल वोटिंग परसेंटेज जो है, वो वोटिंग के 5-6 दिन बाद तक भी आया है। तो कई ऐसे चीजें हुई हैं जिससे अ, चुनाव आयोग पे लगातार संदेह हुआ है। ये लगातार आरोप लगाया गया है विपक्ष के द्वारा, ये देखने में भी पाया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की जब चुनावी रैलियां जब चुनाव होना होता तो कई जगह वो जब सारी चुनावी रैलियां खत्म हो जाती है, उसके बाद चुनाव की डेट अनाउंस की जाती है। तो कई तरह के संदेह हैं, इसको दूर करना चुनाव आयोग का काम है। लेकिन जिस तरह से आज भारत के चुनाव आयोग पर इंटरनेशनल मीडिया पे सोचिए, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा अखबार ये लिख रहा है कि प्रोटेस्ट होता है और इस प्रोटेस्ट के नायक बन के उभरे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। ये तस्वीर लगी हुई है। मैं तब से बार-बार मेरा दिमाग इसी पे जा रहा है कि हंड्रेड्स ये ये हेडलाइन देखिए, दुनिया में क्या परसेप्शन बन रहा होगा जिसको पूरी दुनिया मानती है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया के कई देश हमारे यहाँ के पूर्व चुनाव आयुक्तों को अपने यहाँ बुलाते हैं और पूछते हैं कि सर कैसे आप लोग फ्री एंड फेयर चुनाव कराते हैं। तो जो फ्री निष्पक्ष चुनाव की जो एक परंपरा शुरू हुई थी, देखिए मैं खुल के बोलता हूँ, 1996 में टीएन शेषन ने इस देश को, मेरी नजर से, हो सकता है कई लोग मेरी बात से असहमत हो, 1996 में टीएन शेषन ने इस देश में पहली बार निष्पक्ष चुनाव कैसा होता है इसको करा के दिखाया था। तो और उसके बाद धीरे-धीरे आप याद करिए कि तब पहले तब टीवी भी आ गया था, टीवी कैमरेस भी आ गए थे और तमाम चीजें हुई थी, वोटर लिस्ट पे भी काफी काम हुआ था, फोटो वाला वोटर आईडी कार्ड भी बनना शुरू हुआ था। तो अब लेकिन जिस तरह से 2024 और 2024 के बाद कुछ राज्यों में, जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उन पे जिस तरह के सवाल उठे हैं, उस पे चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। मैं बात फिर अंत में वो हेडलाइंस आपके सामने छोड़े जा रहा हूं, अखिलेश यादव की फोटो के साथ। हंड्रेड्स ऑफ इंडियंस लॉ मेकर्स डिटेन्ड एट ए प्रोटेस्ट क्लेमिंग वोट रिगिंग। ध्यान दीजिएगा, हंड्रेड्स ऑफ इंडियंस लॉ मेकर्स डिटेन्ड एट ए प्रोटेस्ट क्लेमिंग वोट रिगिंग। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है और ये पूरी दुनिया में खबर अखिलेश यादव की बैरिकेड पार करती हुई फोटो के साथ वायरल है। तो इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के में हुए पिछले लोकसभा चुनाव और पिछले दिनों में कुछ विधानसभा चुनाव में वोटों की चोरी को लेकर जो सवाल उठे हैं, अब उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। उम्मीद है जल्द ही जल्द इस पे चुनाव आयोग इस पे विपक्ष के सवालों का जवाब देगा और अन्यथा ये आंदोलन अगर और चलेगा तो भारत की बड़ी बेइज्जती होगी।
स्पष्ट बता रहा हूं, भारत की बड़ी बेइज्जती होगी। देखते रहे खबर दस्तक। और चूंकि एक चीज और बतानी थी आपको, आजकल वो बहुत जरूरी है भाई साहब, क्योंकि हम भी यूट्यूब की गाइडलाइंस के तहत काम करते हैं। यूट्यूब के नियमों को मानना हमारा फर्ज बनता है। अखिलेश के बैरिकेड पार करने वाली तस्वीर ने वोट चोरी को पूरी दुनिया में मुद्दा बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छा गए अखिलेश। अखिलेश की बैरिकेड पार करने वाली तस्वीर ने वोट चोरी को पूरी दुनिया में मुद्दा बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अखिलेश छा गए। ये खबर कैसी लगी बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं फिर किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए